जय हिंद साथियों। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर डाइस पढ़ा दीजिए, तो आज क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस। डाइस चैप्टर को, यानी पासा। पासा, ठीक है। पासा क्या होता है? पासा आप लोग को पता होगा। पासा वही है जो एक घनाकार होता है जिसकी सभी 6 सतहों पर 1 से लेकर 6 तक के डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, यही पासा है। अक्सर हम लोग के ज़माने में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो गर्मी की जब छुट्टियां हुआ करती थी, तो हम लोग की जो गर्मी की छुट्टी पास हुआ करती थी, गुजरती थी, वो पासे में ही गुजर जाती थी। लोडू लाते थे हम लोग, एक लोडू। और ये कभी बाग में, कभी गांव के मोहल्ला में, कहीं ना कहीं लोडू खुल के हम लोग गर्मी गुजार दिया करते थे। तो ये जो हम लोग पासा चलते थे, यही है पासा। पासा, इसमें क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक के डॉट छपे होते हैं, यही होता है पासा, ठीक है ना। इसमें हम लोग अगर देखें, जो हम लोग को डिस्कस करना है, पासा कितने प्रकार के होते हैं, तो पासा मेनली दो प्रकार के। इसको कई आधार पे कई प्रकार से बांटा जा सकता है, लेकिन हम लोग के काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 प्रकार से। एक होता है मानक पासा। मानक पासा। और दूसरा होता है आपका साधारण पासा। साधारण पासा। अगर इंग्लिश में इसको कहें तो ये होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज। और दूसरा होता है आप लोग का ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डाइज, ठीक है ना। मानक पासा, साधारण पासा क्या होता है, ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड। आप लोग से अगर पूछें कि मानक, स्टैंडर्ड हो, साधारण मतलब कुछ भी, आप लोग, यानी इस जो मानक पासा होगा, इसका कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होगा जो जिसे उसे मेंटेन करना होगा। और साधारण वाले का कोई मानक नहीं होगा। जैसे आप लोग अपने स्कूल में, एकेडमी में जब पढ़ने जाते थे, तो स्कूल का ड्रेस एक निर्धारित हुआ करता था। एक स्टैंडर्ड पहले से ही निर्धारित हुआ होता है, और वही ड्रेस आप लोग को पहन के स्कूल पे जाना होता है। जैसे शर्ट इन हो, वाइट शर्ट हो, ब्लैक पैंट हो, बेल्ट ऐसा होना चाहिए, टाई बनी होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड होता है। तो विद्यालय आप आएंगे तो वही पहन कर आएंगे। लेकिन घर का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। आप घर पे साधारण कपड़ों में हुआ करते हैं। कभी लोअर शर्ट पहने हैं, कभी कच्छा पहने हैं, कभी सिर्फ बनियान पहने हैं, कभी उघा रहे हैं, कभी तौलिया लपेट के घूम रहे हैं, तो साधारण। सेम उसी तरह इसमें भी होता क्या है, कि मानक पासे में होता क्या है, कि विपरीत किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत सतहों का योग अगर हमेशा 7 हो रहा है, तो कैसा होगा, मानक पासा होगा। साधारण पासा इसी का विपरीत, विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। यानी उसमें किसी भी तरफ कुछ भी साट दिया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मानक में देखा जाए, तो इसका एक मानक क्या हो गया। मान लीजिए ये पासा है आप लोग का, 1, 2, इधर 4 कर दें, 3, ये पासा मान लीजिए है बाबू। अगर एक है तो इसकी विपरीत सतह का, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। अगर एक इधर है, एक, तो पीछे क्या होगा, 6 होगा, 6 एक 7। अगर ऊपर 2 है तो इसकी विपरीत सतह वाली नीचे होगी। इधर क्या होगा, 2 की विपरीत होगा 5। अगर इधर 4 है तो इसकी विपरीत सतह इस वाले साइड पे होगा क्या, 4 के विपरीत में 3। देखिए ना, 1 और 6 जोड़ने पे आएगा 7, 5 और 2 जोड़ने पे आएगा 7, 3 और 4 जोड़ने पे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का स्टैंडर्ड या मानक पासा। मानक पासा की कहानी ही खत्म हो जाती है। ऐसा पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग सदैव या हमेशा 7 हो, उसको कहते हैं मानक पासा। तो अगर विपरीत सतहों का योग जोड़ने पे 7 आ रहा है, आपको ऊपर की सतह दिखाई दे रही हो कि 2 है, नीचे की सतह पे कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 में से ऊपर वाला 2 हटा देंगे, नीचे वाला आ जाएगा। कोई दो लोग हमको पैसा दें, जोड़ने पे हमको 7 रुपया हो रहा है। एक लोग का हमको पता है कि फलाना इतना रुपया दिया है, दूसरे आदमी का पता करना है कि वो कितना रुपया दिया है। तो हमको इतना पता है कि दोनों का जोड़ने पे हमेशा 7 होना चाहिए। फलाना अगर 3 रुपया दिया है, तो 7 रुपया में से 3 रुपया इसका हटा दोगे, तो जो बचेगा वो इसका होगा।
4 रुपये दिया होगा, ठीक है ना। तो मानक पासा यहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ कथन के रूप में भी प्रश्न आते हैं जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे बाद में। अभी बेसिक चीजें यही हैं कि मानक पासा कैसा होगा। विपरीत सतहों का योग 7 हो, अगर ऊपर 2 है तो नीचे 5 होगा, अगर ऊपर 5 है तो नीचे 2 होगा, आगे 1 है तो पीछे 6 होगा, आगे 4 है तो पीछे 3 होगा। 4 3 7, 1 और 6 7, 2 और 5 7। बात समझ पा रहे होंगे। मानक पासा। अब आते हैं साधारण पासा। विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, सभी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, तभी या किन्हीं विपरीत दो विपरीत सतहों का योग, किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, 7 ना हो। अच्छा, अभी के लिए जो डॉट होता है उसको हम 1 2 3 से लिख देंगे, आप लोग समझिएगा कि वो डॉट ही है। मान लीजिए हम यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, यहाँ 5 लिख दें, या 6 लिख दें, कुछ भी लिख दें। अब अगर देखा जाए एक विपरीत क्या होगा, तो चूंकि साधारण है, किसी भी रूप में हो सकता है। आप घर पे साधारण वेशभूषा में रहते हैं, कुछ भी पहने पहने हो सकते हैं, है ना। कुछ भी पहने हो सकते हैं, टी शर्ट पहने हो सकते हैं, हाफ टी शर्ट, फुल टी शर्ट, शर्ट, हाफ शर्ट, फुल शर्ट, चैन वाली शर्ट, बटन वाली शर्ट, कुछ भी नहीं कहा जा सकता आप किस रूप में मिलेंगे, है ना। अक्सर आप लोग घर पे होते हैं और कोई सजी लोग या मास्टर साहब लोग पहुंच गए, हम लोग तो दौड़ के पहले घर में जाते हैं, बुशर्ट पहन के आते हैं, है ना। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके विपरीत क्या होगा। अगर इसमें हम पूछें कि एक के विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका कोई मानक नहीं होता। तो एक के विपरीत क्या होगा। अच्छा, जो सतह दिखाई दे रही है ये तो इसके विपरीत हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे पासे का एक निचोड़ अगर आप लोग से हम कहें, पूरे पासे का निचोड़ क्या होगा, समझ गए होंगे। 2 प्रकार का पूरे पासे का निचोड़ क्या होगा। निचोड़ ये हो सकता है कि दो विपरीत सतहें, दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिख सकती हैं, ना तो एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, एक साथ छिप सकती हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझते हैं। विपरीत सतहों का मतलब क्या है, अगर ये आगे का है तो इसके पीछे वाला ये होगा। जैसे अगर हम खड़े हैं यहाँ, हमारा ये फ्रंट है, तो इसकी विपरीत सतह क्या होगी, ये पीछे वाला पीठ होगा, ठीक। अगर दाहिने सतह, दाहिना हाथ ये है हमारा, बायां हाथ, ये बाईं सतह ये है, तो इसका विपरीत दायां सतह होगा ये वाला। अगर ऊपर हमारा ये एक सतह है तो इसकी विपरीत सतह पैर की तालू होगी, ठीक है ना। अगर हम फोटो खिंचाएं, उस फोटो में हमारा ये फ्रंट आए, फेस आएगा, तो पक्का इसकी विपरीत सतह ये पीछे वाला नहीं आ पाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये नहीं आएगा। अगर फोटो हम खिंचाएं, अगर उस फोटो में ये पीछे वाला आ गया, तो श्योर है कि उस फोटो में ये आगे वाला नहीं आएगा। अगर कोई फोटो खींच रहा है सामने से, अगर दाहिना बाजू आ रहा है तो इसका विपरीत बाजू ये नहीं आ रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो किसी भी फोटो में दो विपरीत सतहें ना तो एक साथ दिखेंगी, ना एक साथ छिपेंगी। अगर हम फोटो खिंचाएंगे, आगे वाला आएगा तो पीछे वाला नहीं आएगा, अगर पीछे वाला आ गया तो आगे वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर दाहिने तरफ का आ गया तो बाएं वाला नहीं आएगा। कोई ऐसा होगा व्यक्ति जो फोटो हमारा खींचे, आगे का भी आ जाए पीछे का भी आ जाए, पॉसिबल नहीं है। या कोई ऐसा फोटो खींचे कि हम रहे लेकिन हमारे आगे वाला भी ना आए, पीछे वाला भी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 6 सतह अगर है, 6 में से अगर 3 दिख रही है, तो प्रत्येक जो दिख रही है उसकी अपोजिट वाली तो नहीं दिखाई देगी। यानी अगर एक दिख रहा है तो एक के विपरीत वाला यहाँ दिखाई नहीं देगा। अगर 5 दिख रहा है तो इसके 5 वाला पक्का गायब होगा। क्यों, क्योंकि दो विपरीत सतहें ना एक साथ दिख सकती हैं, ना एक साथ छिप सकती हैं। अगर 2 दिखेगा तो दो के विपरीत वाला नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो अब अगर पूछें कि एक विपरीत कौन सी सतह होगी, इसका कोई मानक है नहीं, कुछ भी साइड हो सकती है, तो हम श्योर नहीं कह सकते। बस यही कह सकते हैं कि अगर एक है, 2 और 5 दिख रहा है, तो एक के अपोजिट में 2 और 5 आ नहीं सकते, क्योंकि दो विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती। बचा क्या, जो नहीं दिख रहा है वही दिखने वाले के विपरीत में होगा। एक विपरीत कौन होगा, जो नहीं दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर जी या तो 3 नहीं होगा, या तो 4 नहीं होगा, या तो 6 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक दिख रहा है
तो 3 नहीं दिख रहा, हो सकता हो 3 यहाँ हो, या हो सकता हो 4 यहाँ हो, या हो सकता है 6 वहाँ हो। अगर हम पूछें 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी, तो भी अगर 2 दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा वो इसके विपरीत होगा, या तो 3, या तो 4, या तो 6। अगर हम कहें 5 दिख रहा है, 5 के विपरीत क्या होगा, तब भी आप कहेंगे सर 5 दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वही इसके अपोजिट में आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 6। ठीक है। अगर हम पूछ लें बताइए 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 3 दिख नहीं रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। अगर 3 नहीं दिख रहा है तो जो दिख रहा है उसी किसी के पीछे वो छिपा होगा। अगर वो नहीं दिख रहा है तो दिखने वाले में से कोई एक इसके अपोजिट में आएगा। तो 3 एक के या तो पीछे होगा, या 2 के अपोजिट होगा, या 5 के अपोजिट होगा। अगर पूछें 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 नहीं दिख रहा है तो जो दिख रहे हैं वो उसी के किसी के पीछे होगा। तो या तो 1, या तो 2, या तो 5। उम्मीद है बात समझ में आई होगी इतनी। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। पासा कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, एक मानक और दूसरा साधारण। ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 हो उसको मानक पासा कहते हैं। ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो उसको कहते हैं साधारण पासा। मानक पासा यहीं आती ही कहानी इसकी खत्म हो गई। ठीक है ना। इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो शब्द पे आधारित होते हैं। हम लोग को पूरे पासे चैप्टर में इसी का झमेला देखना है। तो अभी के लिए अगर इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो। इसको नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ें। ठीक है, हो गया बच्चा, आगे बढ़ें। हाँ, पूरा लो, अब तो दिख रहा होगा पूरा। इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया पासा, ये हो गए पासे के प्रकार, साधारण और मानक। पूरा हम लोग को इस पासा चैप्टर में जो भी डिस्कशन करना है इसी के पीछे वाला पता लगाने के लिए डिस्कस करना है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, इसी के नीचे आगे बढ़ जाते हैं। तो साधारण पासा में ही हम लोग को डिस्कस करना है। अब पासे के विपरीत निकालना है हम लोग को। अगर पासे की ऐसा हो सकता है कि पासे की एक स्थिति दी गई हो, सिर्फ एक स्थिति दी गई है, केवल एक स्थिति दी गई हो सकता है क्वेश्चन में पासे के सिर्फ एक स्थिति दी गई हो, तब क्या करेंगे। हो सकता है पासे की केवल दो स्थिति दे, केवल दो स्थिति दे। स्थिति का मतलब होता है फोटो या पोज, है ना। आप लोग पोज देते हो ना, पोजीशन, पोजीशन का शॉर्ट है पोज। एग्जामिनेशन का शॉर्ट है एग्जाम। एक्सप्लेनेशन का एक्सप्लेन। कैंटोनमेंट का कैंट। तो सेम उसी तरह कौन सी पोजीशन में दिया, दो फोटो दे दे। हो सकता हो दो से अधिक, दो से अधिक स्थिति दे, दो से अधिक स्थिति दे। थोड़ा आप लोग को ये पेन के चलने की आवाज सुनाई दे रही होगी, तो उसका माइंड माइंड नहीं करिएगा आप लोग। केवल एक ही स्थिति दे, मतलब केवल एक ही फोटो दे। मान लो यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है। अब पूछे एक के अपोजिट क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। या पूछ ले दो के अपोजिट क्या होगा, या पूछ ले तीन के अपोजिट क्या होगा, या पूछ ले चार के अपोजिट क्या होगा, या पूछ ले पांच के अपोजिट क्या होगा, या पूछ ले छह के अपोजिट क्या होगा। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में अगर आ जाए एक के अपोजिट क्या, एक ही फोटो दिया रहे, अब पूछे बताइए एक के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट, तीन के अपोजिट या विपरीत कौन सी सतह होगी। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर मानक पासा दे दे, एक चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में दे दे नीचे दिया गया एक मानक पासा है, उसमें नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा, मानक जैसे ही नाम लेगा आप लोग को तुरंत समझ जाना है क्या, विपरीत सतहों का योग 7 होगा। ऊपर वाला दिया है, नीचे का पूछा है, तो दो के अपोजिट क्या आएगा, दो है तो अपोजिट में 5 आएगा, जोड़ने पे 7 होना चाहिए। अगर मानक नाम नहीं लिया है तो साधारण ही मान के सॉल्व करना है बाबू। ठीक है ना। ऐसा नहीं मिलाना कि बगलियां वाला जोड़ने पे 7 नहीं हो रहा है, तो हो सकता हो मानक हो। जब तक मानक खुद ना कहे तब तक मानक डिटरमाइन नहीं करना। ठीक। एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा होगा वही एक के अपोजिट होगा। तो गायब क्या है,
4 गायब है, हो सकता हो 4 हो, या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6। ठीक है ना? ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, या तो 4, या 4, या 5, या 6, या 6 ऐसा दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक है ना? दो के अपोजिट पूछे, दो के विपरीत कौन सा होगा? एक के फोटो है तो हमको जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा होगा वही इसके अपोजिट आ सकता है। तो आप कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर तीन के अपोजिट पूछे तो एक और दो तो तीन के अपोजिट आएंगे नहीं, जो नहीं दिख रहे हैं वही इसके अपोजिट होगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। चार के विपरीत पूछ ले, चार यहाँ दिख नहीं रहा है, एक दो तीन दिख रहा है, तो चार या तो एक के पीछे होगा, या तो दो के पीछे होगा, या तो तीन के पीछे होगा। तो चार के अपोजिट क्या आएगा? या तो एक, या तो दो, या तो तीन। अगर पांच के अपोजिट पूछे, पांच नहीं दिख रहा है, तो जो दिख रहा है उसी के किसी के पीछे या विपरीत छिपा होगा। तो पांच के अपोजिट या तो एक, या तो दो, या तो तीन। छह के अपोजिट क्या आएगा? सेम कहानी यहाँ भी, या तो एक, या तो दो, या तो तीन। उम्मीद है बात समझ में आई होगी इतनी। बताओ, बात समझ में आई होगी। अगर मानक दे दे तभी मानक मान के सॉल्व करना है। अगर मानक या साधारण का नाम नहीं लेगा तो हमेशा साधारण ही मानकर सॉल्व करना है। एक के अपोजिट पूछेगा तो जो नहीं दिखेगा वो उसी का नाम। ना दिखने वाले के विपरीत पूछे तो दिखने वाले में नाम आ जाएगा। अगर ऑप्शन में या तो चार, या तो पांच, या तो नहीं है, छह नहीं है, तब क्या करेंगे? तब देखेंगे, खोजेंगे कि यहाँ पे सीएनडी आ रहा है। सीएनडी कहाँ आ रहा है? सीएनडी भी नहीं आ रहा है, तो देखेंगे नन ऑफ दीज कहाँ है, इनमें से कोई नहीं कहाँ है। अगर सीएनडी भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तब क्या करेंगे? या तो चार, या तो चार, या चार, या पांच, या छह भी नहीं है, सीएनडी भी नहीं है, निर्धारित नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है, सब में इंडिविजुअल एक एक है, तब इसको हम लोग मानक मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? एक के अपोजिट अगर पूछ ले क्या होगा? ऑप्शन में ये भी नहीं है, ऑप्शन में कह नहीं सकते ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं ये भी नहीं है, तब इसको मान लेंगे कि ये मानक होगा, एक के अपोजिट छह मारेंगे। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? एक स्थिति दी रहे तो क्या करेंगे? ठीक है ना? अगर एक स्थिति दी गई है तो आइदर 4, आइदर 5, आइदर 6। आगे बढ़े। जब दो स्थिति दी जाए, इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। जब दो स्थिति दी गई है, चलो, दो स्थिति का मतलब, दो स्थिति का मतलब दो फोटो दिया हो, एक ये, एक ही पासे की कोई दो स्थितियां दी गई हैं। मान लो यहाँ एक, दो, तीन है, यहाँ दो, पाँच, छः। अब दो स्थितियों में भी कई कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है दो कंडीशन में? दो फोटो दिया हो, इसमें से पहली कंडीशन ये हो सकती है कि एक कॉमन हो, एक उभयनिष्ठ हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो, एक सतह उभयनिष्ठ हो, केवल एक सतह उभयनिष्ठ, केवल एक सतह उभयनिष्ठ होगी। या तो हो सकता है दो सतह उभयनिष्ठ हो, दो सतह उभयनिष्ठ हो, या तो हो सकता है कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, कोई उभयनिष्ठ सतह ना मिले। ठीक है ना? मेन यही मेहनत करना है हम लोग को। या तो एक सतह उभयनिष्ठ हो, या तो दो सतह उभयनिष्ठ होगी, या तो कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं होगी। अच्छा, तीन सतह उभयनिष्ठ होगी तब क्या करेंगे? और यानी वही फोटो बाद दो बार दे दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। इनमें से अगर एक सतह, केवल एक सतह उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, पटगोल। आप लोग गांव में क्रिकेट, कबड्डी या कुछ भी खेलते थे, तो मान लीजिए अगर सम संख्या है लड़कों की, मैच खेल रहे हो, 14 ही लोग हैं, तो सात सात हो जाएंगे, 15 लोग हो गए तब क्या करोगे? तो एट्टू को हम लोग पटगोल बनाते थे। पटगोल कहते थे, देखो इधर से ही बैटिंग करोगे, उधर से ही बैटिंग करोगे। उसको ये नहीं बताते थे हम लोग कि फील्डिंग में दोनों ओर से करना है। ठीक है? तो धीरे धीरे पटगोल लोग होशियार होने लगा। जो सबसे लल्हड़ लड़का रहता था मौका खेलने में, तो उसी को पटगोल बनाते थे। अब धीरे धीरे वो भी होशियार होने लगा, तो क्या कहने लगा कि हाँ, लेकिन हम पीछे कीपिंग करेंगे। शर्त लगाने लगा कि हम भी खेलेंगे, लेकिन एक ठो ओवर फेंकेंगे, दो ओवर फेंकेंगे, कीपिंग करेंगे। तो पटगोल या उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? जो कॉमन हो दोनों में।
दो एक तीन, दो पाँच छः, कोई एक कॉमन हो। कोई एक कॉमन हो तो क्या करेंगे बहुत देखो, यहाँ भी दो, एक दो तीन, छः दो पाँच, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है। तो दो को लेकर अगर क्लॉकवाइज में इसमें घुमा रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा दो। किसी के मन में आ रहा होगा कि नहीं सर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहे हैं, वामावर्त दिशा में घुमाना चाह रहे हैं, घुमाओ। अगर दो से वामावर्त दिशा में इधर घुमा रहे हो तो इसमें भी वामावर्त दिशा में ही घुमाना है। ठीक। दो से क्लॉकवाइज में अगर यहाँ घुमाओ तो क्या मिलेगा, दो के बाद कौन भेटाएगा, तीन, तीन के बाद एक, अरे दो के बाद तीन से मिला, तीन के बाद एक, इसमें भी दो कॉमन है, दो के बाद पांच आया, पांच के बाद छः, तो दो तो कॉमन है, दो के बाद पांच, पांच के बाद छः, ये एक का अपोजिट छः मिलता है आपको, तीन का अपोजिट पांच मिलता है, दो इसमें भी आ गया, दो इसमें भी आ गया, दो का फोटो इसमें भी है, दो का फोटो इसमें भी है। अब क्या करेंगे, अगर दो दोनों में आ गया तो पक्का है कि उसका अपोजिट वाला दोनों में से गायब होगा। क्यों? क्योंकि दो विपरीत सतहें ना एक साथ मिलेंगी, ना एक साथ दिखेंगी, ना एक साथ छिपेंगी। दो अगर यहाँ भी दिख रहा है, दो यहाँ भी दिख रहा है, तो पक्का है दो का विपरीत वाला नहीं दिख रहा होगा। अब बताओ दोनों में से गायब कौन है, दोनों में से गायब क्या है, दोनों में से चार गायब है, तो दो का अपोजिट कौन होगा, चार। बताओ बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। अगला अगर एग्जाम्पल हम लेना चाहें, मान लो ये एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हम कुछ भी दे दें, अपने मन से कुछ दे दें, दो, तीन, चार, चार, पाँच, छः। अगर हम पूछें कि दो के विपरीत क्या होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, पाँच के विपरीत क्या होगा, छः के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, कुछ नहीं करना है। दोनों को ध्यान से देखो, दो तीन चार, चार पाँच छः, दोनों में कॉमन क्या है, चार यहाँ भी है, चार यहाँ भी है, तो चार को क्लॉकवाइज घुमाओ, यहाँ से भी चार को पकड़ के घुमाओ क्लॉकवाइज, तो चार को घुमाओगे, चार को घुमाओगे, चार के बाद दो मिलेगा, दो के बाद तीन मिलेगा, इसमें भी चार के बाद पाँच मिला, पाँच के बाद छः मिला, तो तीन का अपोजिट हो गया पाँच, दो का अपोजिट हो गया पाँच, सॉरी, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद यहाँ छः मिला, तीन का अपोजिट छः, दो का अपोजिट पाँच, और चार दोनों में आ गया, तो दोनों में से जो गायब होगा वही चार का अपोजिट होगा। तो चार यहाँ भी, चार यहाँ भी, ना एक इसमें दिख रहा है ना एक इसमें दिख रहा है, तो चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक। ठीक है ना। यहाँ पूछा एक का अपोजिट क्या, तो चार, दो का अपोजिट क्या, तो पाँच, तीन का अपोजिट क्या हो गया, छः, चार का अपोजिट तो एक, पाँच का अपोजिट दो, छः का अपोजिट तीन। मतलब अगर एक कॉमन है तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, इतना समझ आया कि नहीं, इतना समझ आया कि नहीं बताओ। इतना अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं। केवल दो स्थिति दी रहे और भी एक सतह कॉमन रहे, तो क्या करेंगे, इसमें जिस तरफ घुमाएंगे उसी दिशा में इसमें भी घुमाएंगे। इसके अतिरिक्त एक काम और आप लोग कर सकते हो, मान लो एक, पाँच, छः इसमें है, छः, दो, चार, विपरीत सतह हमको निकालना है, सारे के सारे निकालने हैं। तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है भाव, एक पाँच छः, दो चार छः, छः इसमें भी, छः इसमें भी, तो छः के क्लॉकवाइज में कौन जाने पे मिलेगा, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे चलती है, घड़ी की सुई अगर यहाँ है तो पाँच की तरफ नहीं जाएगी, इधर ही बढ़ेगी, घड़ी की सुई यहाँ से इधर ही आएगी। तो छः के बाद क्लॉकवाइज में एक मिला, यहाँ छः के बाद क्लॉकवाइज में कौन मिलेगा, दो मिलेगा, एक का अपोजिट दो। छः से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कौन है, तो पाँच, यहाँ छः के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन है, तो चार, पाँच का अपोजिट चार, छः यहाँ भी है, छः यहाँ भी है, तो छः के अपोजिट में कौन आएगा जो दोनों में से गायब होगा, दोनों में से गायब क्या है, तीन दोनों में नहीं दिख रहा है, तो तीन छः का अपोजिट हो जाएगा। कोई भी ट्रिक लगा सकते हो आप लोग, या तो ऐसा नचा दो क्लॉकवाइज, इसमें भी तो इसमें भी, यहाँ से क्लॉकवाइज में जाने पे एक, क्लॉकवाइज जाने पे दो, एक का अपोजिट दो, छः से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे पाँच, छः से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे चार, पाँच का अपोजिट चार, छः यहाँ भी, छः यहाँ भी, जो दोनों में से गायब होगा वो छः का अपोजिट हो जाएगा। एक कॉमन ट्रिक में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, इतने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े, बढ़े नहीं, इस पे आप संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखो।
अगर इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका क्या होगा। एक ही पासी की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 के विपरीत है। 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के अपोजिट क्या होगा? ये 5 है बाबू, ये 5 है। ठीक है, चलो क्या करना है, वही अपना पुराना वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे। क्या होगा देखो, 3 6 4, 1 3 5, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 को क्लॉकवाइज घुमाने पे आप लोग को क्या मिलेगा? 3 के बाद 6 मिलेगा, 6 के बाद 4 मिला। यहाँ भी 3 कॉमन है तो 3 को लेके घुमाओगे जब, तो 3 के बाद 1 मिलेगा, जो कॉमन है उसको कॉमन के नीचे वाले के दोनों एक साथ, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, 4 का अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6, 3 दोनों में आ गया तो जो दोनों में से गायब होगा वही 3 का अपोजिट होगा। दोनों में से गायब क्या है बाबू? 2। ठीक, पूछा क्या था? 5 के विपरीत कौन सा होगा? तो 5 के विपरीत कौन है? 4, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पाए? बात समझ पा रहे हो? इसी तरह अगर ये ए बी सी डी के बजाय 1 2 3 के बजाय 1 2 3 4 5 6 के बजाय आपको ए बी सी डी दे दे, ए बी सी डी एफ 6 दे दे, तभी एक सतह कॉमन रहेगी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसमें भी उसमें भी, जो भी मिलना रहेगा मिलेगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब एबीसीडी की जगह पे आप लोग को कुछ प्रतीक दे दे, है ना, प्रतीक दे दे कुछ, प्रतीक दे दे, तब भी वही काम हम लोग करेंगे। संख्या रोमन अंक में लिख दे, 9th 9 10 11 12 13 14, तब भी वही काम करेंगे। कुछ भी देख, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं आना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। इसका बताओ क्या करना है। बताओ। एक ही पासी की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। उन बिंदुओं की संख्या का चयन करें जो दो बिंदुओं वाले के विपरीत फलक पर होगी। दो के विपरीत क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। क्या करेंगे बाबू? 4 3 5, 1 3 2, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, अगर दोनों में 3 कॉमन है, एक कॉमन है तो क्या करेंगे? 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसमें 3 के बाद क्या मिलेगा? 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या मिला? 4। यहाँ 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। पूछा क्या है? 2 के अपोजिट क्या है? तो 2 का अपोजिट 4 आएगा। 2 के विपरीत ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगर पूछा होता 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 यहाँ भी दिख रहा है, 3 यहाँ भी दिख रहा है, एक ही कॉमन है जो दोनों में से गायब होगा वही उस 3 के अपोजिट होगा। ठीक है ना, यानी 3 का अपोजिट क्या आएगा? 6। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखो, बताइए इसका क्या होगा। बताइए। सॉरी, इसका बताइए। 6 फलक 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित है, उस संख्या का चयन करें जो 12 दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगी। 12 के विपरीत क्या होगा बाबू? 12 के विपरीत क्या होगा? अपना वही पुराना काम करेंगे। 12 13 14, 14 13 11, दोनों में कोई एक फलक कॉमन होगा। कौन सा? 13। अगर 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो 13 के क्लॉकवाइज में जाने पे क्या मिला? 12। यहाँ 13 के क्लॉकवाइज में जाने पे क्या मिला? 14, यानी 12 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 14। आसान सी चीज थी। 12 का अपोजिट कौन है? 14, ऑप्शन नंबर 12 दशा वाले के विपरीत होगी। सॉरी, देखो इसमें एक सतह ना होके दो सतह कॉमन है, फिसल गया थोड़ा। 13 14 यहाँ भी है, 13 14 यहाँ भी है, ठीक है ना।
तो दो सतह जब वाला समझ लेंगे उसके बाद ही इसको करेंगे। आगे का कोई और है एक कॉमन वाला? ब्लैक पर्पल ब्लू, ग्रे, ब्लैक येलो, बताइए इसको। इसका बताओ कौन सा होगा, बताओ इसका क्या होगा। प्रत्येक चेहरा बैगनी, बोले तो पर्पल, लाल पीला नीला ग्रे और काले रंग से चित्रित किया गया है, जैसा कई दिए गए चित्र में दिखाया गया है। काले रंग के विपरीत चेहरे पर कौन सा रंग चित्रित होगा? चेहरा का मतलब होता है सरफेस, है ना, या सतह। तो पर्पल, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, ग्रे, येलो। ब्लैक यहाँ भी है, ब्लैक यहाँ भी है, सिर्फ एक कॉमन है। एक कॉमन होने की स्थिति में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो ब्लैक के बाद काले के विपरीत देखना है, काले रंग के विपरीत काला यहाँ भी है, काला यहाँ भी है, जो दोनों में से गायब होगा वही उसका अपोजिट होगा। तो ब्लैक आ गया, ब्लू पर्पल ग्रे येलो आ गया, दोनों में से गायब क्या है, रेड, लाल वाला, ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक कॉमन ट्रिक, एकदम आसान सी चीज है। इसका बताइए, इसका बताइए वो, बताओ लगा लगाया है। चलो इससे प्रैक्टिस भी हो जा रही है, प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग देख ले रहे हो, इससे कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा, ठीक है ना। छह अच्छा लिखे गए हैं, ए पी के यू डब्ल्यू एन, और दो स्थितियां भी दिखाई गई हैं। एन के विपरीत वाला आप लोग को बताना है, कुछ नहीं करना। ए के एन, यू डब्ल्यू के यहाँ भी, के यहाँ भी, तो के बाद एन आ रहा है क्लॉकवाइज में, के के बाद क्लॉकवाइज में एन आ रहा है, तो के बाद क्लॉकवाइज में यू आ रहा है। एन का अपोजिट क्या आ जाएगा, यू। पूछा क्या था, एन के विपरीत क्या होगा, तो एन के विपरीत यू होगा, ऑप्शन नंबर सी, यू, यू माने तुम, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा इस तरह से भी कर दें, पूरा घुमा दें। तो के बाद एन आ रहा है, एन के बाद ए आ रहा है, यहाँ के बाद यू आ रहा है, यू के बाद डब्ल्यू आ रहा है, ए का अपोजिट डब्ल्यू, एन का अपोजिट यू, के दोनों में आ गया। तो जो दोनों में से गायब होगा वही के अपोजिट होगा। दोनों में से गायब क्या है बाबू, पी, पी, के का अपोजिट क्या होगा, पी होगा। बात समझ पा रहे होंगे। इसका बताओ, इसका बताइए, छठवां क्वेश्चन। छह फलक है, एट इन सो वी गो और टू के रूप में चिन्हित है। उस शब्द का चयन करें जो टू शब्द दिखाने वाले सरफेस के विपरीत सरफेस पर होगा। चलो कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा भी सोचना विचारना नहीं है। टू वी एट, वी गो इन, वी यहाँ भी है, वी यहाँ भी है, एक ही कॉमन है। तो वी के बाद क्लॉकवाइज में घुमा दो, यहाँ भी वी के बाद क्लॉकवाइज में घुमा दो। वी के बाद क्या मिलेगा, वी के बाद टू मिला, कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखते हैं। वी के बाद टू मिला, टू के बाद एट मिला, यहाँ वी के बाद गो के बाद इन, वी के बाद गो के बाद इन, ठीक है ना। पूछा क्या था, टू के विपरीत क्या होगा, टू के विपरीत क्या होगा, गो होगा। ये आप लोग तरीके से करेंगे तब होगा गो, गो। अगर आप लोग ऐसे ही ध्यान दें, शॉर्ट में अगर ध्यान देंगे बाबू, शॉर्ट में ध्यान देंगे, एक कॉमन है उसको पकड़ लो, यहाँ भी, यहाँ भी। हमको क्या देखना है, टू बताना है। तो जो कॉमन है उसके क्लॉकवाइज में जाने पे टू मिल रहा है, इसके भी क्लॉकवाइज में जाने पे गो मिल रहा है, यानी यही टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, गो। टू का अपोजिट गो, और सारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा आप लोग को आसान लगे, ठीक है ना, जैसा भी आसान लगे। अगला क्वेश्चन बताओ। चलो इसमें तो दो कॉमन है, एक कॉमन वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, एक कॉमन समझ में आई कि नहीं आई, एक कॉमन समझ में आ गई। जो कॉमन है उसी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ से भी यहाँ से भी। इसमें क्लॉकवाइज घुमाने पे सबसे पहले जिससे भेंट होगा, दूसरे वाले में भी कॉमन से घुमाने पर सबसे पहले जिससे भेंट होगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट। उसके बाद जिससे भेंट होगा, इसमें भी उसके बाद जिससे भेंट होगा वो दोनों अपोजिट। दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में से जो गायब होगा वो उसका अपोजिट होगा, बात खत्म, ठीक है ना। अब अगर दो कॉमन है तब क्या करेंगे, कोई दो सतह, दो सतह उभयनिष्ठ हो,
ठीक है ना। दो सतह कॉमन हो, वेनिस्ड का मतलब होता है कॉमन। दो सतह कॉमन हो तब क्या करेंगे, देखो मान लीजिए आप लोग का पासा है, एक पासा ये है, दूसरा पासा ये है। मान लीजिए यहाँ 2 3 4, यहाँ है 4 3 5। ठीक, हमको अपोजिट निकालना है। क्या होगा, अपना वही पुराना अगर तरीका देखें तो 2 3 4, 4 3 5, तो एक कॉमन मिलता तो हम लोग साट देते। दो कॉमन है तो देखो यहाँ 3 और 4, यहाँ भी और 3 और 4। अच्छा अगर 3 आ गया, 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया, तो 3 के अपोजिट वाला तो दोनों में से गायब होगा। तो दोनों में से गायब क्या है, तो दोनों में से एक भी गायब है, 6 भी गायब है। तो आप कहेंगे हाँ 3 का अपोजिट या तो 1 या तो 6 आएगा। 4 भी देखिए बच्चा, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी आ गया। अगर 4 दोनों में आ गया तो जो दोनों में से गायब होगा वो 4 के अपोजिट होगा। कहेंगे हाँ, तो 4 के अपोजिट दोनों में से गायब क्या है बच्चा, या तो 1 या तो 6। इतनी बात क्लियर है। बचा क्या, अब 3 या 1 लेगा तो 4 6 ले लेगा, 3 6 लेगा तो 4 1 ले लेगा। बचा क्या, इस दो का अपोजिट 5, दो का अपोजिट 5। यानी जब दो सतहें कॉमन हो, 3 4 3 4, तो जो शेष सतह बचती है वो एक दूसरे की कॉमन होती है। जो शेष सतह बचती है वो दूसरे को कॉमन होती है। जो दोनों में कॉमन होता है, 3 और 4, उनके अपोजिट जो दोनों में से गायब होता है वही इसके अपोजिट आते हैं, या तो 1 या तो 6। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 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 मान लीजिए 4 5 6 6 5 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 5 6, 6 5 2, 5 6 कॉमन हो गया। बचा क्या यहाँ 4, यहाँ क्या बचा 2, 4 का अपोजिट 2। श्योर आंसर बस यही निकलेगा, बाकी और दो संभावनाएं ही रहेंगी। अगर पूछे 5 के अपोजिट क्या होगा या 1 के अपोजिट क्या होगा, सॉरी 4 से कहानी शुरू करते हैं। 4 हो गया, 4 का अपोजिट 2। पूछे अगर 5 के अपोजिट क्या होगा, तो आप देखेंगे 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो जो दोनों में से गायब होगा वो 5 के अपोजिट होगा। दोनों में से गायब है या तो 1 या तो 3। पूछेगा कि 6 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए 6 यहाँ भी आ गया, 6 यहाँ भी आ गया, तो जो दोनों में से गायब होगा वही 6 के अपोजिट होगा। दोनों में से गायब क्या है, या तो 1 या तो 3। ठीक, अगर पूछा जाए 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो ना 1 यहाँ दिख रहा है ना 1 यहाँ दिख रहा है। दोनों में से अगर गायब है तो जो दोनों में आया है वही 1 के अपोजिट होगा। तो दोनों में क्या आया, 5 भी आया 6 भी आया, तो 1 के अपोजिट या तो 5 होगा या तो 6 होगा। अगर पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा, देखेंगे आप लोग 2 के अपोजिट 4 निकला हुआ है। अगर पूछे 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 ना इसमें है, 3 ना इसमें दिख रहा है 3, यानी दोनों में से गायब है। तो जो दोनों में दिख रहा है वही 3 के अपोजिट होगा, 5 या तो 6। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जब दो कॉमन है तो तीसरा वाला एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये भी जानो कि अपोजिट वाला होता कब है। देखो यहाँ 5 से 6 अगर मिलना हो तो क्लॉकवाइज में चलना पड़ रहा है। अगर यहाँ 5 से 6 मिलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है। अगर इन दोनों की दिशा विपरीत है, 5 से 6 जाने के लिए क्लॉकवाइज, 5 से 6 आने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, तब इस 4 का अपोजिट 2 यहाँ आएगा। ठीक है, अगर हम कहें अगर हम कहें कि मान लीजिए हम यहाँ एक बना देते हैं 5 6, यहाँ क्या आएगा आपसे पूछा जाए, इसी में से इसी आधार पे तीसरा 5 6, तो दो कॉमन यहाँ भी है, दो कॉमन यहाँ भी है। अगर 5 से 6 जाने के लिए यहाँ देखिए क्लॉकवाइज चलना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज, यहाँ 5 से 6 जाने के लिए यहाँ भी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ भी क्लॉकवाइज चलना पड़ा
यहाँ भी क्लॉकवाइज चलना पड़ा, दोनों कोई डायरेक्शन सेम है तो तीसर की सतह भी सेम आएगी, यहाँ 4 आएगा। अगर यही 5 ऊपर आ जाए, 6 नीचे आ जाए, 5 ऊपर 6 नीचे, अब देखो यहाँ से मिलान करो, 5 से 6 जाने के लिए क्लॉकवाइज में, 5 से 6 जाने के लिए क्लॉकवाइज में, यहाँ 5 से 6 जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज में, तो इस 4 का विपरीत वाला आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। इसकी मजीद और चर्चा हम लोग को आगे करनी है। अभी के लिए आप लोग इतना समझो कि जो दो इसमें कॉमन है, दोनों में जो दो कॉमन होता है, जो अन्य सतह बचती है एक दूसरे के अपोजिट में आता है। ठीक है, इस पे आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। बताइए इसका क्या होगा। 3 के विपरीत पूछे, 2 के विपरीत पूछे, किसी के विपरीत पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 6, 1 4 6, 4 6 यहाँ भी, 4 6 यहाँ भी, तो एक का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 3 के विपरीत पूछा था यानी 1। ठीक है, इसका बताइए। बड़ा तो है ही, इसका बताओ। सॉरी, इसका बताइए, बताओ क्या होगा। उस सत्कर्षण के जो फॉग दिखाने वाले के विपरीत होगा, फॉग, कोई दिक्कत नहीं। बैट कैट, बैट कैट, दो सतह कॉमन है, तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। फॉग का अपोजिट क्या होगा, एग, एग, ई डबल जी, एग, एग माने अंडा, ठंडी में फायदा करता है। ठीक है, इसका बताइए। सब बात वही है, अगर आप लोग समझ गए हो कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं बचा। ए के विपरीत स्लग पर कौन सा अक्षर होगा। ए बी सी, बी ई एफ, दोनों में एक कॉमन है या दो कॉमन है, तो ए बी सी, बी ई एफ, एक कॉमन है, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी। ए के विपरीत पूछा है तो बी के क्लॉकवाइज में जाने पे ए मिलेगा, यहाँ बी के क्लॉकवाइज में जाने पे एफ मिलेगा, यानी इस ए का अपोजिट क्या हो जाएगा बाबू, एफ हो जाएगा। ए का अपोजिट एफ, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ पा रहे हो। अगला, 3 के विपरीत वाला निकालना है आप लोग को, 3 के विपरीत। तो 3 5 6, 1 5 6, देखो 5 6 यहाँ भी, 5 6 यहाँ भी, तो जो तीसरी सतह है एक दूसरे की विपरीत होगी। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा, एक, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताइए आप लोग। बात समझ में आ रही है, आसान सी चीज। आगे बढ़े। जब दो से अधिक विपरीत स्थितियां दी रहे तब, जब दो से अधिक स्थितियां दी रहे तब, देखो आप लोग, देखिए आप लोग, इसमें आते हैं। जब केवल एक सतह 1:1 कॉमन हो, आप लोग समझ गए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे उसमें भी जो भेटा है उसका अपोजिट। दो सतह कॉमन हो, जो तीसरा का बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट, समझ गए। जब कोई भी कॉमन ना हो, पहले इस पे चर्चा करते हैं। जब कोई भी कॉमन ना हो तब क्या करेंगे। जब कोई भी कॉमन ना हो, जब कोई भी कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन ना हो, जब कोई भी कॉमन ना हो बाबू, क्या करेंगे। एक पासा ये है, दूसरा बड़ा सा पासा ये है। उम्मीद है स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी। मान लीजिए कहते 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। एक का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा, तीन का अपोजिट क्या होगा, पांच का, छह का, चार का, कुछ भी अपोजिट पूछे क्या होगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अपना पहला काम क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर एक दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है, तो एक के अपोजिट जो नहीं दिख रहा वही होगा, यानी एक के अपोजिट क्या होगा, दो तीन तो हो नहीं सकते, तो या तो चार या पांच या छह। दो के अपोजिट पूछ ले, एक ही पासी के दो स्थितियां दी गई हैं। दो के अपोजिट पूछ ले, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ना एक सतह कॉमन ना दो सतह कॉमन। तीसरी स्थिति में क्या करेंगे, दो अगर दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा है वो उसका अपोजिट होगा, या तो चार या तो पांच या तो छह। तीन के अपोजिट पूछ ले बाबू, तो तीन की भी अपोजिट, तीन दिख रहा है तो जो नहीं दिख रहा है वही इसके अपोजिट होगा। ना चार दिख रहा है, ना पांच दिख रहा है, ना छह दिख रहा है,
तो या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। अगर पूछे 4 के अपोजिट, तो इसी पासी की दूसरा फोटो है, दूसरी स्थिति है, 4 दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है इसमें से वही इसके अपोजिट होगा, या तो 1, या 2, या 3। 5 के अपोजिट पूछ ले तब भी वही काम, या 1, या तो 2, या तो 3। 6 के अपोजिट पूछे तब भी वही काम, या तो 1, या तो 2, या तो 3। लेकिन लेकिन यदि क्वेश्चन दे दे दो स्थितियां हैं, 1 2 3 4 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और ऑप्शन में ये चीज ना दी रहे, ऑप्शन में ये चीज ना रहे, अब क्या करेंगे? अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, अपोजिट में पूछा है, ऑप्शन सिंगल सिंगल दे दिया, मान लीजिए दे दिया कि 2 के अपोजिट क्या आएगा। ऑप्शन एक है ए, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 2 के अपोजिट 4, ऑप्शन सी डी है 5। अब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में होता क्या है बच्चा, ये 2 का अपोजिट, ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और ये 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखना। एक का अपोजिट, ऊपर वाला ऊपर का अपोजिट, जो दो सतहें एक दूसरे के पास होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक के अपोजिट 6 होता है। इस पे आधारित आप लोग के सीजल में क्वेश्चन बना भी है, वो क्वेश्चन पता नहीं आया है कि नहीं, लेकिन बना है कि एक ही पासी की दो स्थितियां दी गई थी, जो उस पे नंबर अंकित थे वो रोमन अंक में थे, और उसी को खोलने पे कौन सा पासा खोलने पे बन रहा है वो सही होगा। तो उसमें अगर आप लोग को ये ट्रिक नहीं पता है कि कोई भी कॉमन नहीं है, तो ऊपर का अपोजिट ऊपर वाला होता है, बगल वाला दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, और ये बगल वाला ये बाहर वाला इस बाहर वाले के अपोजिट होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग रट के रख लो, इसको आप लोग रट लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है ना, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को जब खुला पासा पढ़ाएंगे तो उसको यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देंगे, और एग्जाम्पल में भी प्रूफ हो जाएगा वो। बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है, एक सतह कॉमन हो तो क्या करेंगे समझ गए, दो सतह कॉमन हो क्या करना है समझ गए, कोई भी सतह कॉमन ना हो तब भी समझ गए, केवल एक स्थिति दी गई हो तो क्या करना है ये भी समझ गए। बचा क्या आज की टॉपिक के लिए, जब दो से अधिक स्थितियां दी गई हों, जब दो से अधिक स्थितियां दी गई हों, जब दो से अधिक स्थितियां दी गई हों, तो आप लोग को रिजल्ट निकालना हो, वो दो से अधिक स्थितियां इस वजह से दी गई हैं ताकि आपका अधिक समय जाए, समय अधिक जाए। और समय बचाने के लिए आप लोग क्या करोगे, कोई दो ऐसे पासे को पकड़ोगे, कोई दो ऐसे पासे पिक करने हैं आप लोग को जिसमें से केवल एक सतह कॉमन हो। केवल एक सतह कॉमन वाला क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि केवल एक सतह कॉमन वाला क्लियर सारे आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है ना, दो सतह कॉमन पकड़ोगे आप लोग तो केवल एक ही एग्जैक्ट आंसर निकलेगा, कोई दो ही सतहों का विपरीत निकलेगा। लेकिन एक सतह कॉमन वाला पकड़ेंगे तो सभी छह के विपरीत निकल जाएगा। जैसे जैसे आते हैं, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसका बताइए। हाँ, बताओ। 1 2 4 1 3 6 1 4 3, पूछा क्या है, पांच के विपरीत कौन सा होगा, पांच के विपरीत क्या होगा, पांच के विपरीत क्या होगा। हाँ, पांच के विपरीत क्या होगा, देखो आपके मन में आएगा 1 2 4 1 3 6, इन दोनों में केवल एक कॉमन है, इसी से आंसर निकल जाएगा। अगर कोई कहा सर जी अगर हम पहला और तीसरा लें तब, पहला तीसरा ले सकते हैं आप, 1 और 4 यहाँ भी है, 1 और 4 यहाँ भी है, तो दो का अपोजिट 3 निकलेगा, हमको पांच के बीच निकालना है, उसके लिए तो काम बनेगा नहीं। तो कोई दो सदा ऐसे आप लोग लो, कोई पासा दो जिसमें केवल एक कॉमन हो, तो इस वाले में सिर्फ एक कॉमन है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, पांच के विपरीत निकालना है। यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, दोनों में से गायब क्या है, पांच, यानी एक का अपोजिट क्या होगा, पांच। या एक कॉमन टिक लगाना आप लोग, एक के बाद दो, दो के बाद चार, यहाँ एक के बाद तीन, तीन के बाद छः, चार का अपोजिट छः जो कि पूछा नहीं है, दो का अपोजिट तीन जो कि पूछा नहीं है, एक दोनों में आ गया, तो दोनों में से जो गायब होगा, पांच गायब है, पांच अपोजिट होगा एक। ठीक है ना, तो पांच की संख्या के विपरीत पूछा था, तो पांच की संख्या विपरीत एक होगी, ऑप्शन नंबर बी। इसका बताइए, बताओ आप लोग।
एक ही गैर मानक, ये तो स्पष्ट दे ही दिया है कि गैर मानक का मतलब क्या है, साधारण है। पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है। क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा, बताइए। क्यू के विपरीत सॉरी। क्या करेंगे, कोई दो ऐसा पासा लेंगे जिसमें केवल एक कॉमन हो। क्यू टी एस, टी यू आर, दोनों में सिर्फ टी ही कॉमन है तो इसी को ले लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो टी के बाद एस है इसमें, टी के बाद क्लॉकवाइज में आर है, एस का अपोजिट आर आ गया। टी के विपरीत साइड में क्यू है, क्यू के एंटी क्लॉकवाइज साइड में यू है, क्यू का अपोजिट यू आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्यू की विपरीत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कर पा रहे हो कि नहीं आप लोग, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग। समझ पा रहे हैं तो बताएं कमेंट करके, नहीं तो फिर समझाया जाए, इसका बताइए। बताइए। अच्छा, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है, इसका अध्ययन करें और पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलो पासे को पढ़ते हैं, एक दो तीन, एक दो पाँच, दो पाँच है। कौन सा ऐसा पासा नहीं जिसमें से सारे रिजल्ट निकल जाएंगे, तो पहला और तीसरा, अगर पहला और दूसरा लेंगे, अगर आप लोग पहला और दूसरा लेंगे तो एक दो तीन, एक दो पाँच, दो सतह कॉमन होगी, सिर्फ एक रिजल्ट निकलेगा। तीसरा वाला अगर आप फिगर लो, एक दो तीन, दो छः पाँच, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, एक ही कॉमन, तो दो कॉमन यहाँ है, तो दो के बाद पाँच, अरे घुमा दो इसी, चलो दो के बाद तीन, तीन के बाद एक यहाँ, दुई के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, एक का अपोजिट छः, दो का अपोजिट पाँच, और दो दोनों में आ गया, तो दो दोनों में से गायब होगा चार, उस दो के अपोजिट होगा, ठीक है। एक चार के विपरीत है, एक तो छः के विपरीत है, तो पहला गलत हो गया। तीन छः के विपरीत है, तीन बाबू पाँच के विपरीत है, तो ये भी गलत है। छः एक के विपरीत है, छः एक के विपरीत है, यही कथन सही है। डी वाला क्यों गलत है, पाँच दो के विपरीत, पाँच दो के नहीं तीन के विपरीत है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। मिला जुला के सब कॉन्सेप्ट का खेल है, अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहेगा, पासा समझ लो खत्म ही हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। बंद पासा आज खत्म हो रहा है, अगली क्लास में खुला पासा देख लिया जाएगा, ठीक है ना। इसके कुछ और क्वेश्चन देख लें फिर आप लोग, बताओ। कॉन्सेप्ट लगाना है, बीच में एबीसीडी लिखे, वन टू थ्री लिखे, कोई चिन्ह दे दे, प्रतीक दे दे, उससे कुछ भी घबराना नहीं भाई। बताओ एन के विपरीत फलक पर क्या होगा क्या करेंगे, कोई दो पासा ऐसा पिक करेंगे जिसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन हो, परसेंट डॉलर एन एंड एट द रेट एन डॉलर एंड हैश, इन्हीं दोनों को लेते हैं। अच्छा दोनों में एन कॉमन है बाबू, एन कॉमन है, दोनों में एन कॉमन है, हमको एन के अपोजिट ही निकालना है, तो इन दोनों में से जो गायब होगा वही एन के अपोजिट होगा। अब देखो इसमें इन दोनों में से हैश गायब है, हैश ना इसमें आया ना इसमें आया, तो पक्का जो हैश है, हैश ही एस एन के अपोजिट होगा, हैश ही एन के अपोजिट होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बालक, बी फॉर बॉय, बॉय माने लड़का माने बालक, ठीक है ना। एन के विपरीत क्या होगा, हैश होगा। इसका बताइए, इस वाले का, इस वाले का। इसमें भी तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थिति में से कौन से दो ऐसे पिक करेंगे जिसमें एक कॉमन हो। तो एक दो तीन, एक पाँच छः, अगर इन दोनों को हम ले लें तो काम बन जाएगा। क्यों काम बन जाएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, और एक कॉमन होने की स्थिति में सारे रिजल्ट मिल जाते हैं हम लोग को, ठीक है ना। तो एक दो तीन, एक पाँच छः, एक से क्लॉकवाइज में घुमाओ यहाँ भी, एक से क्लॉकवाइज में घुमाओ यहाँ भी। क्या पूछा है, एक के विपरीत क्या होगा, तो बाबू देखो एक अगर यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो श्योर है कि दोनों में से एक गायब होगा, क्योंकि दो विपरीत सतहें ना एक साथ दिखेंगी ना एक साथ छिपेंगी। हमारा अगर कहीं आप लोग फोटो खींचो, आगे वाला अगर आ गया तो पक्का उस फोटो में पीछे वाला पार्ट नहीं आएगा।
हम दो जगह फोटो दिखा खिंचाए, दोनों जगह सामने वाला आ गया फ्रंट वाला, तो पीछे वाला गायब ही होगा। तो इस पासे की स्थिति में बाबू, पासे की स्थिति में एक यहाँ भी है, इस वाले में भी आ गया, एक इस वाले में भी आ गया, तो श्योर है कि एक की विपरीत वाली सतह दोनों से गायब होगी। तो दोनों से गायब क्या है? चार। एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, तो तीनों में से चार गायब है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना? बात समझ आ रही है आप लोग को? आगे क्वेश्चन पे आते हैं, इसका बताइए। चलो दो तीन क्वेश्चन और होंगे प्रैक्टिस के तौर पे। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे प्रतीक दे, चाहे एबीसीडी लिख के दे, चाहे 1 2 3 आए, दिक्कत नहीं आने वाली। अंतिम घन की निचली सतह पर कौन सा अंक होगी, यानी चार। अंतिम घन यही है, इसके विपरीत यानी चार के अपोजिट क्या आएगा? ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे बच्चा, चार यहाँ भी है, चार यहाँ भी है, चार यहाँ भी है। अगर चार तीनों फिगर में दिख रहा है तो चार की विपरीत वाली सतह तीनों फिगर से गायब होगी। आप लोग बताओ कौन सा ऐसा अंक है जो चारों स्थितियों से गायब है? एक आ गया, दो आ गया, तीन भी दिख रहा है उसमें, चार तो पूछा ही है, पांच भी दिख रहा है, नहीं छह जो है, छह, छह तीनों स्थिति से गायब है। तो चार के अपोजिट क्या आएगा? छह, ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए इसका बताओ। दो तीन क्वेश्चन और बचे होंगे, बताइए इसका। इसमें चार स्थितियां हैं, एक पासे की चार स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो आकृति ए में नीचे फलक पर कौन सा अंक होगा? चलो आकृति का नाम ये है ए, ए बी सी डी। ए में नीचे की सतह यानी चार के विपरीत पूछा है, क्या होगा? क्या करना है? कोई दो ऐसे पासे पकड़ने हैं जिसमें सिर्फ एक कॉमन हो, क्योंकि वो सारे रिजल्ट दे के जाएगा। तो एक चार पाँच, एक चार दो, इसमें दो कॉमन हो गए। अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही आंसर निकलेगा। चार पाँच छः, एक पाँच चार, इन दोनों में भी दो कॉमन हो गया, चार पाँच, सिर्फ एक रिजल्ट निकलेगा। तीन पाँच छः, एक चार पाँच, अगर पहले और चौथे को हम लोग देखें तो दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, क्या? पाँच। पाँच यहाँ भी है, पाँच यहाँ भी है, तो पाँच से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में तीन मिलेगा, पाँच से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चार मिलेगा, यानी चार के अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चा? तीन आ जाएगा। चार के अपोजिट क्या आएगा? तीन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसको अगर आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो सही है कि नहीं सही है। चार अगर यहाँ आया है, चार यहाँ आया है, चार यहाँ आया है, तो इन तीनों में कहीं तीन, इन तीनों फिगर में आप लोग को कहीं तीन नहीं नजर आएगा। ठीक है, सीपीयू का क्वेश्चन था ये, बताइए इसका भी। जो लोग भी कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए होंगे उनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, बाकी आंसर दीजिए आप लोग इसका। तीन के विपरीत एकदम साफ दिख रहा होगा आप लोग को। पहले वाले में भी तीन, दूसरे वाले में भी तीन, तीसरे वाले में भी तीन, चौथे वाले में भी तीन, सब में तीन आ गया, तो सब में से कोई एक ऐसा डिजिट होगा जो गायब होगा। क्या गायब है भाई? एक आ गया, दो भी आ गया, तीन भी आ गया, चार भी आ गया, गायब क्या है? पांच, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका बताइए। हमको लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है, बताइए बोलो। बी के विपरीत क्या होगा? बी के विपरीत क्या होगा? दिखा? चलो क्या करना है, कोई दो ऐसे पासे पिक करने हैं जिसमें से सिर्फ एक सतह कॉमन हो। तो बी एफ डी, बी डी सी, इसमें तो दो कॉमन है, बी डी, बी डी, ई सी डी, बी डी एफ, इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है। क्या कॉमन है? डी। डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो डी से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में सी है, डी से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एफ है, सी का अपोजिट एफ। डी के क्लॉकवाइज दिशा में बी, डी के क्लॉकवाइज दिशा में ई, यानी ई का अपोजिट क्या आएगा? बी। बी का अपोजिट ई, ऑप्शन क्या पूछा था? बी के विपरीत ई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना?
बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, तो इन तीनों फिगर से आप लोग ई गायब पाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। बाकी इसका भी आप लोग अपना आंसर कमेंट में पिन कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस डिजिट की जगह पे क्या लिख दिया है, आपके चिन्ह दे दिया है। ठीक है। तो उम्मीद है आज की बात समझ में आई होगी आप लोग को। पूरा का पूरा निचोड़ ही आप लोग के इस पूरे पासे चैप्टर का कि किसी भी पासे की दो विपरीत सतहें ना एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। चलो, आज इतनी चीज हम लोग कवर कर लिए। क्या किए, पासा क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पासा क्या होता है, कितने प्रकार के। मानक पासा, साधारण पासा। ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो, मानक पासा। ऐसा पासा जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, साधारण पासा। तो मानक पासा ही खत्म हो गया, विपरीत सतहें जोड़ने पे 7 आना चाहिए। एक दिया रहेगा, दूसरा वाला पूछेगा, 7 में से जो दिया है वो उसी घटा देना है, जो बचेगा वो उसकी विपरीत वाला हो गया। पूरा झमेला, पूरा चैप्टर आप लोग को जो भी पढ़ना है सारे के सारे चीज साधारण पासे में ही डिस्कस करने हैं। साधारण पासे की अगर एक स्थिति दी गई हो तब क्या करना है, दो स्थिति दी गई हो, दो स्थिति में अगर एक सरफेस कॉमन है तो क्या करेंगे, दो सरफेस कॉमन है तब क्या करेंगे, कोई भी कॉमन नहीं है तब क्या करेंगे। ठीक। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चाहे दो स्थिति दी गई हो, चार स्थिति दी गई हो, तीन स्थिति दी गई हो, कुछ भी दिया रहेगा, इसी आप लोग के एक एक कॉमन ट्रिक और दो कॉमन ट्रिक से ही सॉल्व हो जाना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे खुले पासे को मोड़ने पे पासा अगर बनाए तो कौन सा पासा उसी का रूप होगा, उसकी विपरीत क्या होगा, सारी चीजें खुले पासे की हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आप लोग जो भी दिक्कत परेशानी समस्या हो, ना समझ में आया हो, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद आप लोग का।